हेलो दोस्तों, बुक समरी अरविंद में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे वर्ल्ड की बेस्ट सेलिंग बुक्स में से एक और बुक्स जिसका नाम है 17 एंटी प्रोक्रास्टिनेशन हैक्स, जिसको लिखा है डोमिनिक मान ने। आपने देखा होगा कि हम आजकल चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा टाल मटोल करते हैं और चीज़ों को कल पे टाल देते हैं और चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा लंबा या बड़ा सोचने लगते हैं। तो वो क्या वजह हैं जिन्हें हम चीज़ों को लेकर कल पे टालते रहते हैं, तो इनसे हमें कैसे बचना है और काम करने की हैबिट को कल पर नहीं टालना है, ये बुक हमें यही सिखाएगी। दोस्तों, हर कोई लाइफ में सफल होना चाहता है, लेकिन सफलता पाने के लिए हमें अपने काम जल्दी से निपटाने आने चाहिए। लेकिन यह आदमी का नेचर होता है कि वह हर काम में टाल मटोल करता है। इससे बहुत से काम टाइम पर नहीं हो पाते। कई बार तो हम उस काम को भूल ही जाते हैं। इस तरह कई दिक्कतें भी पैदा हो जाती हैं। तो इस किताब की समरी में यही दिया गया है कि टालने की आदत को कैसे सुधारें। तो इस बुक में ऐसे 17 प्रोक्रास्टिनेशन हैक्स बताए हैं जिनसे आप इन चीज़ों से बच सकते हैं। हैक नंबर 1, बुद्धिमान लोग काम को ज़्यादा टालते हैं। यह देखा गया है कि बुद्धिमान लोग चीज़ों को ज़्यादा टालते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि वे किसी भी काम को करने से पहले ज़्यादा सोच विचार करते हैं। वे काम के हर एंगल को समझना चाहते हैं। अगर कहीं लॉजिक नज़र नहीं आ रहा हो तो वो और ज़्यादा जानना चाहते हैं, लेकिन इससे उनका काम लटक जाता है और कई बार वे उसे करना ही भूल जाते हैं या शुरू ही नहीं कर पाते। तो दोस्तों, अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो इसको चेंज करें, जल्दी डिसीजन लें और काम पर जुट जाएं। ज़्यादा टाइम सोचने में वेस्ट ना करें। नंबर 2, फोकस ऑन फर्स्ट स्टेप। पहले कदम के बारे में सोचें। जब भी कोई काम करने लगें तो पहले स्टेप पर फोकस करें। सारे काम के बारे में न सोचने लगें। यह न सोचें कि यह काम तो बहुत बड़ा है, बल्कि उसे छोटे स्टेप में डिवाइड करके देखें और फिर पहले स्टेप पर फोकस करें। यह सोचें कि एक ही स्टेप तो लेना है, उसे कर लेता हूँ। ऐसा करते करते आप सारे स्टेप कंप्लीट कर लेंगे और आपका काम जल्दी निपट जाएगा। हैक नंबर 3, मोमेंटम इज़ की। काम गति से निपटाएं। अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो उसे जल्दी से कर लें। ऐसा ना सोचें कि इतना अभी कर लेता हूँ फिर बाकी का शाम को कर लूँगा, क्योंकि जब हम काम की स्पीड पकड़ लेते हैं तो उस स्पीड में सारा काम हो जाता है, लेकिन बीच में रुक गए तो फिर शुरू करना सबसे मुश्किल हो जाता है, क्योंकि रुकने से उस काम के प्रति लेजीपन आ जाता है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ तो आपने पढ़ा ही होगा, जो कहता है कि अगर कोई चीज़ खड़ी है तो खड़ी रहेगी जब तक उस पर आप बल न लगाएं, और वैसे ही चली है तो चलती रहेगी। हमारे दिमाग के साथ भी ऐसा ही है। इसलिए एक बार काम शुरू किया है तो मोमेंटम यानी गति पकड़े रहें और जल्दी से सारा निपटा लें, क्योंकि दूसरी बार फिर से शुरू करना मुश्किल हो जाएगा। इससे रिलेटेड एक और ट्रिक है। अगर आप एक काम कंप्लीट कर लेते हैं तो हमारे में मोटिवेशन आ जाती है, कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है। उसी समय आप दूसरा काम शुरू कर दीजिए। कम से कम पहला स्टेप तो कंप्लीट कर लीजिए। इससे आपको सारा काम निपटाने में बहुत आसानी होगी। हैक नंबर 4, मेक ए टेस्टी टू डू इट। कामों की सरल लिस्ट बनाएं। सुबह उठते ही टू डू लिस्ट बना लें। उसमें दिन भर के जो काम करेंगे उन्हें लिखें। फिर जो काम सबसे ज़रूरी हों उनके आगे 1 लिख लें, बाकी बचे हुए कामों के आगे 2 और 3 लिख लें। फिर उन कामों को करने में जुट जाएं। जो काम हो जाए उसके आगे टिक मार्क कर लें। इससे आपका दिमाग क्लियर देख पाएगा कि उसे क्या काम करना है और उसने क्या कुछ कर लिया। कामों को होता देख आप खुद और ज़्यादा मोटिवेशन से भर जाएंगे। पेपर पर लिखना काफ़ी कारगर होता है, एक बार करके देखें। हैक नंबर 5, 2 मिनट रूल। 2 मिनट का नियम। यह रूल काफ़ी काम का है। जब भी आपके पास कोई काम आए तो उसे 2 मिनट में करने की सोचें। बिजली का बिल आया तो एकदम वेबसाइट खोलकर पे कर दें। एफडी करनी हो तो फटाफट कर दें। कोई फॉर्म भरना हो तो भी उसे उसी वक्त कर दें। अपने दिमाग से कहें कि 2 मिनट का ही तो काम है। इससे दिमाग को यह नहीं लगेगा कि यह बड़े झमेले का काम है। उसे लगेगा 2 मिनट में निपटा लेता हूँ, फिर मस्ती करूँगा। हैक नंबर 6, बड़े और छोटे गोल बनाएं। अगर आपका काम बड़ा है तो आपको मैक्रो गोल बनाने होंगे
और फिर उनके अंदर माइक्रो गोल बनाने होंगे। मान लीजिए आपको कोई काम स्टार्ट करना है तो पहले धीरे धीरे उसकी शुरुआत करें और फिर उसे धीरे धीरे बढ़ाते चले जाएं। इससे आप देखेंगे कि आपका काम धीरे धीरे किस ऊंचाई तक पहुंचने लगा है, क्योंकि किसी भी काम को हम सीधा बड़ा नहीं बना सकते, वो धीरे धीरे एक एक सीढ़ी चढ़कर ही बड़ा बनता है। यही फैक्टर डिसाइड करेंगे कि आप सफल लोगों की कैटेगरी में आएंगे या असफल लोगों की। जो सफल होते हैं वे अपने आप को गोल अचीव करने के लिए हर दिन मोटिवेट कर पाते हैं। असफल होने वाले जल्दी से भाग खड़े होते हैं, उन्हें जल्दी रिवार्ड चाहिए होता है। हैक नंबर 7, वक्त को बांट लें, टाइम ब्लॉक्स। सबसे पहले यह डिसाइड करें कि आप कौन सा काम कब, कहाँ और कैसे करेंगे। यह डिसाइड कर लेने के बाद उस काम के लिए टाइम फिक्स कर लें। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपको कोई वीडियो शूट करनी है तो आप मंडे सुबह 6 बजे का टाइम फिक्स कर लीजिए। फिर उस समय आप हर डिस्ट्रैक्शन को दूर कर दीजिए। उस समय आप न टीवी देखेंगे न सेल फोन पर नेट ब्राउज़र करेंगे, सिर्फ और सिर्फ अपनी वीडियो पर ध्यान देंगे। ऐसा आप हर काम के साथ कर सकते हैं। हर काम के लिए टाइम फिक्स कर लें, चाहे तो कैलेंडर पर भी मार्क कर लें या फ़ोन पर अलार्म लगा लें। उस काम के समय सिर्फ काम करें। इससे आप कभी भी काम को टाल नहीं पाएंगे और वह समय से कंप्लीट भी हो जाएगा। हैक नंबर 8, बट इन चेयर वर्क। इस तरीके में आपको यह सोचना है कि 1 घंटे तक कुर्सी पर चिपक कर बैठूंगा। ज़्यादातर लोग कभी भी चेयर पर बैठकर लगातार काम नहीं करते, कभी इधर घूम रहे होंगे कभी उधर। उन्हें बैठना बोरिंग लगता है, लेकिन आपको यह आदत बदलनी होगी। आपको गंभीरता लानी होगी। हर समय मस्ती मजाक अच्छी नहीं होती। बस खुद से यह बोलें कि 1 घंटे की बात है, मैं लगन से यह काम कर लेता हूँ। 1 घंटा ज़्यादा लगे तो आधा घंटा कर लें, फिर 10 मिनट की ब्रेक लें और फिर से आधा घंटा बैठें। आप देखेंगे कि आपका काम आराम से हो रहे हैं और कुछ भी लंबे समय तक पेंडिंग नहीं रहेगा। हैक नंबर 9, एयरप्लेन डेज। एक रिसर्च के दौरान बहुत से लोग फ्लाइट के दौरान बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव फील करते हैं और वे उस टाइम काफ़ी सारे काम निपटा लेते हैं। रिसर्चर को हैरानी हुई कि ऐसा क्यों होता है। एनालाइज करने पर उन्होंने पाया कि फ़्लाइट के दौरान कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होती, न मनमर्जी का टीवी, न शॉपिंग, न किसी को फ़ोन, न इंटरनेट, न सोशल मीडिया, कुछ भी नहीं होता। इंसान ऐसे में टाइम पास के लिए अपने पेंडिंग काम करने लगता है। तो दोस्तों यही ट्रिक आप डेली लाइफ में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको फ़्लाइट में बैठने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ अपने घर में ऊपर दी गई सारी डिस्ट्रैक्शन को दूर कर दें, लेकिन यह सारा दिन नहीं करना है। जो टाइम आपने डिसाइड कर लिया है उस वक्त 1 या 2 घंटे आप हर डिस्ट्रैक्शन को एयरप्लेन मोड में रख दीजिए और पूरी लगन से वह काम कर लीजिए। उसके बाद जो मस्ती करनी है करिए। हैक नंबर 10, डिस्ट्रैक्शन टू डू लिस्ट। हम कोई भी काम पूरा नहीं कर पाते क्योंकि बीच में डिस्ट्रैक्शन हो जाती है। हमारा ब्रेन मस्ती मजाक के दूसरे काम करने चाहते हैं। इसका ऑथर ने तरीका बताया है। आपको डिस्ट्रैक्शन की टू डू लिस्ट तैयार करनी है। वह सब काम लिख लीजिए जो आपके मन में उठते हैं, जैसे नेटफ्लिक्स पर कोई वेब सीरीज, इंस्टाग्राम या फेसबुक या स्नैपचैट, कोई नोवेल या मूवी आदि। इससे आपके दिमाग को लगेगा कि आप इन कामों को त्याग नहीं रहे, बल्कि उन्हें भी अलग समय दे रहे हो। इसके बाद आप अपना मेन काम कर लें। जब वह ख़त्म हो जाए तो डिस्ट्रैक्शन वाले काम लें। इस तरह आपके सारे ज़रूरी काम हो जाएंगे। बस हर काम के लिए समय निर्धारित कर लें। हैक नंबर 11, मान 10 + 2 × 5 मेथड। ऑथर ने कभी भी काम को लगातार 1 घंटे करने का नया मेथड सुझाया है। आप किसी भी काम को पहले 10 मिनट तक करें, फिर 2 मिनट का ब्रेक लें, जिसमें ईमेल, व्हाट्सएप चेक कर लें या बॉडी को स्ट्रेच कर लें, फिर से 10 मिनट काम कर लें और 2 मिनट का ब्रेक लें। ऐसा 5 बार करें। इस तरह आपके 60 मिनट कंप्लीट हो जाएंगे। इससे आपको अपना काम बोझ नहीं लगेगा, आपका हार्ड वर्क भी इजी वर्क बन जाएगा। हैक नंबर 12, डेडलाइन कैन बी पावरफुल।
डेडलाइंस बहुत पावरफुल होती हैं, वे हम पर थोड़ा प्रेशर डाल देती हैं। आपको पता ही होगा कि हम अपनी कॉलेज की असाइनमेंट एक ही दिन में कर लेते हैं, जबकि उनके लिए 2-3 हफ्ते मिले होते हैं। शुरू में हमसे वह नहीं होती, लेकिन जब लास्ट डेट यानी डेडलाइन आ जाती है तो हम उसे फटाफट कर लेते हैं। डेडलाइन हमें मोटिवेट करती है, चाहे डर से ही करें। लेकिन हमारे पर्सनल कामों के लिए कोई भी डेडलाइन देने वाला नहीं होता, इसलिए आप खुद ही खुद को डेडलाइन देना सीखें। मान लीजिए इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करना है जिसकी लास्ट डेट 30 है, तो आप खुद से बोलिए कि 15 तारीख तक हर साल में फाइल करना है। बहुत स्ट्रिक्ट डेडलाइन की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी फिक्स डेडलाइन को हर साल में करने की कसम खा लीजिए। इससे आप कोई भी ज़रूरी डेट नहीं भूलेंगे, चाहे तो उस डेट का अलार्म ही लगा लें। हैक नंबर 13, बिल्कुल परफेक्ट बनने की कोशिश न करें। कुछ लोगों में यह आदत होती है कि वे हर काम को बेहद परफेक्ट तरीके से करने की कोशिश करते हैं। वे सोचते हैं कि कुछ भी गलती न हो और सबको वह काम बहुत अच्छे से दिखना चाहिए। इस चक्कर में काम को शुरू ही नहीं कर पाते, करते हैं तो कभी पूरा नहीं कर पाते। इसे साइकोलॉजी में एनालाइज पैरालाइजिंग कहते हैं, मतलब किसी भी काम को करने से पहले वे बहुत ज़्यादा सोचते हैं। इससे हमारे दिमाग को बहुत ही नेगेटिव सिग्नल जाता है। वह डरने लगता है कि अगर मैंने ये गलती कर दी या वो गलती कर दी तो क्या होगा। इस डर से हम काम को शुरू ही नहीं कर पाते। हम सोचते हैं कि अभी मुझे और ज़्यादा सोच विचार कर लेना चाहिए ताकि गलती ना हो और कोई क्रिटिसाइज़ न करे, लेकिन इस चक्कर में काम शुरू नहीं हो पाते या अधूरे रह जाते हैं। इसलिए अच्छा है कि आप काम शुरू कर दीजिए। अगर कोई कमी रह भी जाती है तो बाद में ठीक कर सकते हैं। इसलिए काम में कूद पड़ना ज़रूरी है, लेकिन हाँ, अंधों की तरह नहीं। थोड़ा बहुत सोच विचार ज़रूरी है, लेकिन हद से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हैक नंबर 14, कैन यू प्रोक्रास्टिनेट प्रोडक्टिविटी। दोस्तों, हम कितने भी प्रोडक्टिव हो जाएं, लेकिन कभी ना कभी हमारा मन काम को टालने का ही करता है। कभी आलस की वजह से तो कभी मूड की वजह से। लेकिन ऑथर कहते हैं कि काम को टालना ही है तो प्रोडक्टिवली टालें। जैसे मान लो आपका शॉप पे जाने का मन नहीं है तो शॉप पर एक बार घूम के ही आ जाएं। एक्सरसाइज का मन न हो तो जॉगिंग कर लें। आखिर समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। हैक नंबर 15, विजुलाइजेशन। दोस्तों, हम हमेशा चीज़ों को विजुलाइज करते हैं लेकिन ठीक नहीं करते। ज़्यादातर हम डे ड्रीमिंग करते रहते हैं। जैसे बहुत से लोग लेटकर सोचते रहेंगे कि एक दिन मेरी बहुत अच्छी बॉडी होगी या एक दिन मेरी बहुत अच्छी कंपनी होगी, लेकिन उसके लिए वे काम नहीं करेंगे। डे ड्रीमिंग बुरी नहीं है, अगर एक लिमिट में हो तो डे ड्रीमिंग को आप ज़्यादा इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। एंड गोल को विजुलाइज करने के साथ साथ आप उस गोल के स्टेप को भी विजुलाइज करें। ऐसे आप किसी भी काम के लिए कर सकते हैं। एक एक करके सारे स्टेप को विजुलाइज करें। हैक नंबर 16, कांट वर्सेस डोंट। दोस्तों, कभी भी किसी काम के लिए नकारात्मक न सोचें। कभी यह न कहें कि मैं इस काम को नहीं कर सकता, लेकिन ये कहें कि इस काम को करने की कोशिश कर सकता हूँ। लेकिन अगर कोई नेगेटिव आदत छोड़ने की बात हो तो आप कांट की जगह डोंट लगाइए। जैसे यह न बोलें कि स्मोकिंग नहीं कर सकता, बल्कि यह बोलें कि मैं स्मोकिंग नहीं करता हूँ। तो आपके कुछ शब्दों के बदलाव से ही आपके दिमाग में काफ़ी असर पड़ता है। इसलिए अपने विचारों में सही शब्दों का इस्तेमाल करें। हैक्स नंबर 17, आउटसोर्सिंग, बाहरी मदद। दोस्तों, अगर आप किसी भी काम को नहीं करना चाहते या आप उसमें एक्सपर्ट नहीं हैं तो आप वह काम आउटसोर्स कर दें, यानी किसी और से करवा लें। इससे भी आपका काम टाइम से निपट जाएगा। ऐसा ज़्यादातर एंटरप्रेन्योर करते हैं। आजकल वर्चुअल असिस्टेंट का ज़माना है। बहुत से बिजनेस ओनर अपना डाटा एंट्री या ईमेल आदि भेजने का काम आउटसोर्स कर देते हैं और ये लोगों को रोज़गार भी देते हैं। रोज़गार के कुछ ऐसे मेथड हैं जिन्हें आप भी करके पैसे बना सकते हैं। आप फाइवर, फ्रीलांसर या अपवर्क जैसी
वेबसाइट पर भी आउटसोर्स करने के लिए लोगों को ढूंढ सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको इस किताब की बुक समरी अच्छी लगी होगी। ऊपर दिए गए तरीकों का इस्तेमाल करिए और अपनी टालने की आदत को छोड़िए। सबकी नज़र में आप एक बहुत ही इफ़िशिएंट व्यक्ति बन जाएंगे। आपकी प्रोडक्टिविटी भी कई गुना बढ़ जाएगी। दोस्तों, अगर आप इस बुक समरी से प्रभावित हुए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसी ही नॉलेजेबल बुक समरी लाते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।